हेलो एवरीवन, कैसे हो भाई आप सब बढ़िया। चलिए, जैसे कि आप लोगों को पता है हम टाइम एंड वर्क कर रहे हैं। टाइम एंड वर्क के काफ़ी क्वेश्चन कर चुके हैं, मतलब कि काफ़ी टाइप भी कर चुके हैं। अब एक यहाँ से एक नया टाइप चालू होता है, आपका एक नया टाइप चालू होता है, उसकी चर्चा करें। ए बी बी सी इस टाइप से दो दो जब लोग आते हैं, ठीक है ना। तो यहाँ से फिर से एक नए क्वेश्चन चालू हो जाएंगे। क्वेश्चन नंबर 1 है, जैसे आप लोगों को दिख रहा होगा स्क्रीन पर, और हम देखेंगे अलग से, है ना। ए बी किसी काम को करता है कितने दिन में? ए बी 18 दिन में, बी सी 24 दिन में, है ना। ठीक है जी। ए बी किसी काम को करता है, ए प्लस बी करता है 18 दिन में, बी प्लस सी करता है कितने दिन में? 24 दिन में, और सी और ए इस काम को करते हैं कितने दिन में? 27 डेज में, 27 दिन। तो कहता है कि ए बी सी इस कार्य को कितने समय में करेगा। तो सबसे पहले वही टोटल वर्क निकालने के लिए इनका एलसीएम ले लो। पहले दो छोटी संख्या को देखो, हमने एलसीएम एचसीएफ की वीडियो शूट कर ली है, उसको देखो कि जल्दी एलसीएम कैसे निकालते हैं, है ना। तो यहाँ से पहले इन दोनों संख्याओं का एलसीएम निकालने के लिए डिफरेंस देख लो, जो कॉमन डिफरेंस हो। तो 6 तिया 18, 24 तिया 72, 72 और 27 का एलसीएम ले लो। मैंने कहा वीडियो देखो, उससे बहुत अच्छे से समझ आएगा एलसीएम कैसे निकालते हैं। तो 9 तिया 27 आ गया एलसीएम 216। बहुत जल्दी एलसीएम निकलेगा आपका, है ना। 18 एकम 18 और कितना बचा? 18 दूनी 36। इसकी एफिशिएंसी आ गई ए प्लस बी की, ठीक है। यहाँ से अब हम निकाल लेंगे, इसको थोड़ा बड़ा लिख लो, है ना। ठीक है, तो एलसीएम ले लिया हमने, टोटल वर्क आ गया। तो 18 एकम 18, 18 दूनी 36, और ये गया आपका कितनी बार? 4 चौक 16, 12 दूनी 24, 12 एकम 12, 12 टे 96, तो 9 बार गया ये आपका, 9 बार। और इससे काटा तो 7 अठे 56, 8 बार गया आपका, है ना, 8 बार। इतनी कहानी तो आप लोगों को यहाँ तक की समझ आ गई होगी। आगे क्या कहता है क्वेश्चन में, ज़रा इस बात को अब ध्यान देने वाली बात है। कहता है कि ए बी सी मिलकर इस काम को कितने देर में करेंगे। अब ज़रा समझना, ये किसका है? ए प्लस बी का है। ये किसका है? बी प्लस सी का है। ये किसका है? सी प्लस ए का है। सी प्लस, ऐसा क्यों? क्योंकि ए बी का ही तो दे रखा है, ए बी की एफिशिएंसी निकलेगी। बी सी दे रखा तो बी सी की निकलेगी। सी दे रखा तो सी की एफिशिएंसी निकलेगी। जिसका दे रखा है वो सी की तो एफिशिएंसी निकाल सकते हो। चलिए ठीक है, तो इसका मतलब यहाँ से ऐसे होगा ना, ए प्लस बी प्लस सी और प्लस सी प्लस ए बराबर सी प्लस ए। सी प्लस ए बराबर हो गया हमारे पास 20, 20 9 29, ऐसी हुआ। अब एक चीज़ देखो, सारे डबल डबल हैं, ए बी बी सी सी। तो हमने क्या कर लिया इसमें से, देखो 2A 2B C 2C ऐसे लिखेंगे। जैसे अरे देख ही लो 2A प्लस 2B प्लस 2C ऐसे बराबर कितना? 29 होगा। तो इसका मतलब सब में दो दो आ रहा है, तो मैं दो कॉमन ले लूँ। A प्लस बी प्लस सी बराबर 29। क्या बात सही है? अब दो यहाँ से हटेगा तो ये नीचे आ जाएगा, तो इसका मतलब ए बी सी बराबर कितना हो गया? ए बी सी 29/2। तो आपको हमेशा ऐसे नहीं करना, हमेशा देखना जो भी होगा डिवाइड बाय 2 कर देना, तो सिंगल सिंगल निकल जाएगा ए बी सी का। ये पहली बार समझा रहा हूँ, आगे से नहीं समझेंगे हम इस चीज़ को, हम डायरेक्ट डिवाइड बाय 2 कर देंगे और हमारा ए बी सी का निकल जाएगा। इतनी बात समझ आ गई होगी आप लोगों को, ठीक है जी। अब यहाँ से इसको मैं हटा देता हूँ, दोबारा से देख लेना वीडियो को पीछे करके, कोई समस्या हो तो इसको भी हटा लो। अब एक चीज़ देखो, ये कहता है ए बी सी, तो ए बी सी का आ गया कितना? 216 काम है, और 29 बटे यहाँ से निकल रहा है किसका? ए प्लस बी प्लस सी का, ठीक है, 216। अब डिवाइड बाय 2 ऊपर जाके मल्टीप्लाई हो जाएगा, तो ये हो गया कितना? 432, 432 बटे 29। अब इसको इससे डिवाइड करेंगे, अब इसको इससे डिवाइड करेंगे तो देखते हैं कितना आता है। 29 को डिवाइड कर रहे हैं हम 432 से, तो 29 से एक कम 29 ही जाएगा, है ना। और यहाँ पे बचेगा हमारे पास कितना? 4 और 1, और ये बचा के तो ये जाएगा 3 चौक 12, 4 बार चला जाएगा। 3 चौक 12, तो ये हो गया हमारे पास, 4 माइनस कर दो 116, है ना। और बचेगा कितना हमारे पास? 8 8 12, 12 में से 6 गए, 6 बचेगा ना, और 3 3 में से 1 गया 2। तो इसका मतलब अब हम इसको ऐसे कैसे लिखेंगे? नीचे तक दिख नहीं रहा होगा ना तुम लोगों को, है ना। मैं फिर से इसकी डिवाइड थोड़ी सी साइड में कर देता हूँ जिससे कि समझ आए। देखो इसको ऐसे लिख लो। देखो मैंने इसको डिवाइड किया है, सिर्फ डिवाइड किया है। तो जब डिवाइड करने के बाद आएगा वो कैसे आएगा, हम पहले भी ये चीज़ सीख चुके हैं। तो ये जो डिवाइड करने के बाद आएगा वो आएगा 14 सही, और 14 सही आपका रिमेनिंग कितना बच रहा था? आपका रिमेनिंग बच रहा था 26/29,
14 सही 26/29, ये आपका आंसर आ जाएगा। इसकी से गुणा करेंगे, ऊपर 26 जोड़ेंगे तो आपका 432 ही बनेगा। इतनी बात समझ आ गई होगी आप लोगों को। इसमें कोई डाउट है तो बताओ, इसमें कोई डाउट है तो कमेंट करके बताओ, ठीक है ना। चल जा भाई, फ़ोन दिक्कत कर रहा है। हाँ ठीक है, आंसर एकदम ठीक है, तो तुम लोगों का आंसर यही होगा, ठीक है ना। अरे भाई साहब, ठीक है। अब इसको पहले 1 मिनट आ जा भाई, तू कहाँ रह गया। हाँ, तो क्वेश्चन नंबर ए प्लस बी किसी काम को 26 सही 2/3, मैंने कहा 26 सही 2/3, इसके साथ मल्टीप्लाई करो, ऊपर वाली संख्या प्लस करो। तो 26 थी, कितना हो गया 20 थी, 60 और 6 थी 18, 60 70 78। तो इसका मतलब ये कैलकुलेट किया हमने ऊपर, तो ये बन गया 80/3। कितना बन गया 80/3। आप लोगों को पता है कैसे किया है, हमने पहले कई क्वेश्चन ऐसे किए हैं। इसकी मल्टीप्लाई होती है दो संख्याओं की, ऊपर वाली संख्या प्लस हो जाती है। ए प्लस बी करता है 80 दिन में मिलकर, ठीक है ना। आगे क्या कहता है इसमें, बी प्लस सी बी प्लस सी कितने दिन में करते हैं, 48 दिन में करते हैं, 48 डेज में, ठीक है। जबकि ए सी मिलकर उसी काम को 30 दिन में, ए और सी मिलकर 30 दिन में काम को पूरा करते हैं। ए अकेले उसी काम का 60% भाग कितने दिनों में करेगा, ए अकेले 60%। अब एक चीज़ ज़रा समझने की कोशिश करना, हम इसका सबसे पहले क्या लेंगे, एलसीएम ले लेते हैं इन सबका। तो एलसीएम देखो 80 का लेंगे, 48 का लेंगे और 30 का। एलसीएम की वीडियो बना दी है, उसको देखो कि जल्दी एलसीएम कैसे लेते हैं। तो देखो इसमें देखो कॉमन संख्या दो, सबसे पहले दो छोटी संख्याओं में ले लेते हैं। इन दोनों में देख लो कि कॉमन क्या है, तो आप कहोगे कॉमन जो दोनों को काट दे, तो इसका मतलब 6 दिख रहा है मुझे। 6 से छोटी संख्या को काटा तो 6 5 बार गया, और 6 से काटा 5 बार गया। इस 5 की मल्टीप्लाई कर दो यहाँ पर, है ना। इस 5 की मल्टीप्लाई कर दो, कितनी बार जाएगा, 6 पंजे 30। और कोई कॉमन है क्या, हाँ नहीं। तो 6 पंजे 30, 6 पंजे, हाँ तो 5 अठे 40 और 5 चौक 20, 20 4 24। तो इसका जो एलसीएम आ गया वो कितना आ गया हमारे पास, 240 एलसीएम आ गया। अब एक चीज़ ज़रा समझना है यहाँ पर, इसका एलसीएम मतलब कि टोटल वर्क हमारे पास 240 आ गया, ठीक है जी। अब 80 से इसको डिवाइड करो, 8 थी 24, 3 बार जाएगा, उस 3 की मल्टीप्लाई इस 3 के साथ करेंगे तो ये बनेगा 9, ठीक है। प्लस, तो इससे काटेंगे तो 8 पंजे 40, ये जाएगा कितनी बार, 5 बार जाएगा। और इससे इसको काटेंगे तो कितनी बार जाएगा, 3 अठे 24, ये जाएगा 8 बार। अब एक चीज़ ज़रा समझना, ये क्या है, ये ए प्लस बी है, ये बी प्लस सी है, और ये क्या है, सी प्लस ए है। इतनी बात तो आप लोगों को क्लियर हो रही होगी कि ये दो दो है ना भाई, ए बी, बी सी, सी ए, तो ये इन सब की एफिशिएंसी आ गई। तो इसका मतलब क्या हो गया, अगर मैं इनको जोड़ता हूँ तो मैं ए बी बी सी सी सारे डबल डबल हैं। तो मैंने क्या हुआ कि इसको मैं ऐसे लिखूँगा, देखो मैंने लिखा 2a + 2b + 2c, ऐसे ही तो होगा, सारे डबल डबल हैं। तो इसको ऐसे ना करके मैंने 2 कॉमन ले लिया यहाँ से, सीधा सीधा क्या ले लिया, 2 कॉमन ले लिया। 2 कॉमन ले लिया तो ऐसे लिख दिया a + b + c मिलकर कितने दिनों में कर रहे हैं। तो आप कहेंगे 8 5 13, 13 और 9 कितना होता है, 23 2 22, 22 दिनों में। अगर मुझे सिर्फ ए बी सी का निकालना होगा तो मैं इससे काटूंगा, इसको ये आ जाएगा 11। तो इसका मतलब ए + b + c किसी काम को कितने दिन में करेंगे, 11। यहाँ तक देख पा रहे हो क्या, दिख रहा है बिल्कुल ठीक ठीक। तो इसका मतलब यहाँ से आ गया आपका 11। अब एक चीज़ देखो, ए बी सी की एफिशिएंसी कितनी आ गई, 11, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है। ए बी सी कितने दिन में करेंगे, 11 दिनों में कर रहे हैं, ठीक है। ए बी सी की एफिशिएंसी आ गई। उसने पूछा क्या है कि ए अकेला कितने दिन में करेगा, वो भी 60% काम। अब देखो ए बी सी में से अगर मैं माइनस कर दूँ किसको, बी सी को, ए बी सी में से बी सी को माइनस कर दूँ तो मेरे पास किसका निकल के आ जाएगा। तो आप लोग कहेंगे कि ए का निकल जाएगा। अगर बी सी को माइनस कर देता हूँ तो बी सी की 5 है, ए बी सी इसमें से इसको माइनस कर दिया तो बचा हमारे पास 6। इतनी बात क्लियर है। तो इसका मतलब ए की एफिशिएंसी कितनी आ गई, अब हमारे पास 6 आ गई, ठीक है। अब 240 भाग का 60% काम अगर ए करता है तो ए करता है, ए की एफिशिएंसी 6 है, 60% का साइन हटेगा तो नीचे 100 आएगा। बस कैलकुलेट कर दो, 0 से 0, 0 से 0 और 6 से 6। तो इसका मतलब कितने दिन में करेगा, 24 डेज़ में ये काम कंप्लीट हो जाएगा। ऑप्शन जैसे कि आपका है भी इसमें नहीं है ऑप्शन, ऑप्शन 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 की देर लग गई।
क्वेश्चन नंबर 3 की ओर चलते हैं और देखते हैं कि क्या कहा गया है। देखो, अमर, अकबर, एंथनी, 3 नाम दिए गए हैं और जो 1 साल में काम को पूरा करते हैं। अमर, अकबर। अब देखो, इन अमर, अकबर, एंथनी लिखने में थोड़ा सा वो लगेगा हमें, इसलिए हम ABC मान लेते हैं। A+B किसी काम को 1 साल मतलब कि 12 महीने, 1 साल में 12 महीने होते हैं तो 12 महीने। B+C का कहता है, B+C कहता है कितना, 16 महीने। और C+A का कहता है कितने महीने, 24 महीने, मतलब कि 2 साल, मतलब कि 2 साल मतलब कि 24 महीने। इनका टोटल निकाल लेते हैं तो 48 आ गया टोटल। क्या बात सही है? 12 चौक 48, 16 × 48 और 24 दूनी 48। इतनी कहानी आप लोगों को क्लियर हो गई होगी। चलिए सॉरी, आगे की बात देखते हैं। अब एक चीज़ बताना मुझे, ये क्या है, A+B, AB है, ये BC है और ये क्या है, C+A है। ऐसे ही तो हैगा। अब मैंने आप लोगों को क्या बताया, इसको 2 से डिवाइड कर दो, इसको 4 3 7 2 9, तो इसका मतलब A+B+C इस काम को कितने में करेंगे, इतने में करेंगे। इसका मतलब ये हो गया ना 4.5। अगर मुझे ये निकालना है किसका, ये जैसे AB अगर मैं माइनस करूँ तो C निकल जाएगा, C निकलेगा। C कितना है हमारे पास, C इसमें से माइनस कर दिया तो C आ गया हमारे पास 1.5। ठीक है। और ये किसका है, BC की एफिशिएंसी है, BC की एफिशिएंसी है 3 है। मैंने गलत माइनस कर दिया ना, एक मिनट भाई साहब, मैंने गलत कर दिया थोड़ा सा। यहाँ पर देखो, ABC में से अगर मैं माइनस करता हूँ AB, पहले 4 माइनस करेंगे, है ना, पहले 4 माइनस करेंगे तो AB माइनस किया तो C का आ गया। C का कितना आ जाएगा हमारे पास, 0.5 आएगा C का। ठीक है। चलिए, C की एफिशिएंसी आ गई कितनी, 0.5। ठीक है। अगर इसी प्रकार से अगर मैं 3 को माइनस करूँगा, ठीक है, ABC में से BC को माइनस करूँगा तो हमारे पास जो बचेगा, देखो BC तो चला गया, BC चला गया, बचा कौन, A की यहाँ पर एफिशिएंसी कितनी आ जाएगी, 1.5 आ जाएगी। इसी प्रकार से B की एफिशिएंसी निकालने के लिए मुझे क्या करना पड़ेगा, C और A को माइनस, C की एफिशिएंसी कितनी आएगी, C और A की एफिशिएंसी है 2, तो यहाँ से 2 को माइनस कर दो, है ना, 2 को माइनस कर दो, यहाँ से एफिशिएंसी निकल करके आ गई 2.5। तो अब यहाँ से हमने ABC तीनों की एफिशिएंसी निकाल ली है, आपको दिख रहा होगा। अब उसने पूछा कि ऐसा व्यक्ति जो ना जल्दी करता हो ना सबसे तेज करता हो, एक ही बात तो बोल दी मैंने, चलो कोई नहीं, जो ना जल्दी करता हो ना देरी से करता हो। तो इसका मतलब एक ऐसा व्यक्ति हो गया, देखो A 1.5 भाग काम करता है, ये 0.5 करता है, 2.5 करता है, तो बीच का व्यक्ति तो A ही आ गया ना। A इस काम को करेगा, कौन से काम को, 48 काम को करेगा। 1.5, 1 पॉइंट हट जाता है जब तो 0 बढ़ जाती है, एक अंक आया तो एक 0 बढ़ जाएगी। अब इसको काट लो 3 से, 3 पंजे 15, 3 एकम 3, 3 छः 18, 5 से काटेंगे, 5 तिया 15 और 5 छंग 30, 36 डेज, 36 डेज हमने ठीक काटा है ना, 36 डेज ही होगा क्या आंसर, हाँ कुछ गलत कर दिया गया। 5 तिया 15, भाई साहब 1 मिनट रुक जाना, मैंने गलती से कैलकुलेशन थोड़ी सी मिस्टेक कर दी है। 48 डेज काम है, 1.5 0 बढ़ गया, 3 पंजे 15, 3 एकम 3, 3 छः 18 ठीक कर रहा है, 5 तिया 15 और 5 दूनी 10, ये होगा 32 डेज होगा, है ना, कैलकुलेशन गलती से हो गया, हो जाता है। अब ध्यान से देखना तो आंसर क्या आएगा, 32 आएगा। क्वेश्चन नंबर 4 की ओर चलते हैं और देखते हैं क्वेश्चन नंबर 4 में क्या दिया गया है। क्वेश्चन नंबर 4 में देता है PQ किसी काम को 30 दिन में, तो P+Q किसी काम को 30 दिन में करता है। Q और R इस काम को कितने दिन में करता है, ये करता है 24 दिन में, है ना। Q और R 24 दिन में करता है, जबकि R और P इस काम को कितने दिन में करते हैं, R और P इस काम को 20 दिन में करते हैं, 20 दिन में करते हैं। तो एलसीएम जो निकल करके आ गया वो आया हमारे पास कितना, 120, है ना। एलसीएम की वीडियो बन चुकी है, मैंने बताया, अभी देख लेना उसको। एलसीएम आ गया हमारे पास यहाँ पर कितना, 120, 120, तो 3 चौक 12, 24 पंजे 120 और ये गया 6 बार, कोई दिक्कत नहीं है। इसने जो क्वेश्चन में पूछा है वो बाद में देखेंगे, पहले यही देख लो। उन्होंने एक साथ मिलकर काम शुरू किया, लेकिन 10 दिन बाद क्यों काम छोड़ देता है। अब एक चीज़ देखो, 10 दिन तक तो काम किया है ना तीनों ने मिलकर, तो कितना हो जाएगा, अगर मैं निकालूंगा P+Q+R, तो इसका मतलब 6 4 10 5 15, 15/2 आएगा। मैंने बताया था अभी पिछले क्वेश्चन में कि 2 कैसे आ रहा है, क्योंकि सारे डबल डबल हैं, P डबल है, Q डबल है, R डबल है, तो 2 कॉमन था ना यहाँ पर,
यहाँ पर जो 2 था वही 2 तो यहाँ पर आ गया है हट के, ठीक है। तो PQR करेंगे तो कितने में करेंगे, इतने में करेंगे। अब इन्होंने 10 दिन तक काम किया है, तो इन्होंने 10 दिन तक अगर हम इनसे काम करा लें, 2 पंजे 10 तो 15 पंजे 75, 75 भाग काम कर दिया किसमें से, 120 में से। अब 120 में से 75 को माइनस कर दो तो काम कितना रिमेनिंग बचा है ये देख लेते हो, तो 45 भाग बचा है, ठीक है ना। 45 भाग बचा है, हो कितना गया, 75 भाग काम हो चुका है। और किसने, Q और R ने काम छोड़ दिया, Q और R, तो इसका मतलब इन्होंने काम छोड़ दिया, Q और R ने काम छोड़ दिया, ठीक है ना। कहता है P शेष काम। अब देखो P का शेष काम, P का शेष काम, पहले हमें P का शेष काम निकालना पड़ेगा। तो P का शेष काम निकालने के लिए क्या करेंगे, P प्लस Q प्लस R बराबर हमारे पास 7.5 आया, क्योंकि इसको डिवाइड करेंगे तो 15 को 7.5 ही आएगा। तो PQR में से QR निकाल देते हैं, QR कितना है, QR है 5, QR को निकाल दो तो हमारे पास जो बचेगा वो बचेगा 2.5। 2.5 किसका, P का बचा, P का कितना, P का बचा 2.5। P की क्षमता निकाल ली हमने 2.5। तो अब देखो 2.5 के हिसाब से P काम करेगा कितना, 45 भाग काम, 45 भाग, इसको डिवाइड कर दो, 5 25, 5 निम 45 और इससे काटा तो 5 कम 5 5 8 40। तो कितने दिन में करेगा, 28 डेज में, सॉरी 18 डेज में, 18 डेज में इस काम को पूरा करेगा कौन, P। क्वेश्चन नंबर 5 की ओर चलते हैं और देखते हैं AC किसी काम को x दिनों में, A प्लस C किसी काम को x दिनों में करते हैं, ठीक है। B प्लस C इस काम को 40 दिनों में करते हैं, ठीक है। और AB करते हैं 30 दिनों में, A प्लस B करते हैं 30 दिनों में, है ना। AB कर सकते हैं 30 दिनों में। A अकेला 80 दिन में करता है, एक ही बात करता है तो A करता है 80 दिन में, ठीक है। एलसीएम ले लिया हमने, इन सब का एलसीएम लिया, इसका और इसका एलसीएम में आया हमारे पास कितना, 240, है ना। एलसीएम की वीडियो बन चुकी है, देखो उसे जाके कि कैसे जल्दी एलसीएम निकालते हैं, है ना। 4 6 24, 3 8 24 और ये हो गया 8 3 24। ये आ गया B प्लस C, ये आ गया किसका, A प्लस B, और ये आ गया सिर्फ A का। अब ज़रा मेरी बात को ध्यान देना है, यहाँ से A की वैल्यू 3 है तो मैं A की जगह 3 ऐड कर दूँ, A की वैल्यू 3 है तो इसका मतलब B की वैल्यू 5 आ गई। अरे A की एफिशिएंसी अगर 3 है, A की एफिशिएंसी 3 है, 8 है टोटल, A B मिलकर 8 में करते हैं, 8 इनकी एफिशिएंसी है, तो A की अगर 3 है तो B की तो 5 ही बची ना, ठीक है। अगर B की 5 है तो C की एफिशिएंसी 1 हो गई, इतनी बात क्लियर है। अब देखो A प्लस C x दिन में करते हैं और यहाँ पर A प्लस C कितना है, A प्लस C, A की एफिशिएंसी कितनी है, A की एफिशिएंसी है 3, A की एफिशिएंसी है 3 और C की एफिशिएंसी है कितनी, C की एफिशिएंसी है 1, तो दोनों मिलकर कर रहे हैं कितने दिन में, 4 दिन में, 4 दिन में। तो 4 के हिसाब से 240 भाग काम होगा, कितने समय में होगा, तो 4 6 24 60 दिनों में हो जाएगा। ये आपका आ गया आंसर, इतनी बात। क्वेश्चन नंबर 6 की ओर चलते हैं और देखते हैं क्या कहता है। A B मिलकर 15 दिन में, B C मिलकर 8 दिन में, तो इसका मतलब एलसीएम जो आ गया हमारे पास 120 आ गया, 15 8 120, 8 1 8 8 5 40, ठीक है। अब एक चीज़ देखना, ये जो आया है वो A प्लस B की एफिशिएंसी है कि ये जो है ये हमारे पास A प्लस B प्लस C की एफिशिएंसी है। क्वेश्चन में कहा गया है कि जो AB है, AB जो है वो B प्लस C से, AB जो हैगा वो B प्लस C से काम करने में 2 दिन अधिक लेता है। AC हैगा, सॉरी AC का क्या क्या रखा है, AC B प्लस C द्वारा एक साथ काम करने की तुलना में 2 दिन अधिक लगते हैं। तो देखो इसका मतलब तो ये हो गया, ये x दिन में किसी काम को करता है तो ये x प्लस 2 दिन में काम करता है, ये तो बात है कि। लेकिन अगर ये तो हो गया टाइम का उल्टा क्या हो जाता है, एफिशिएंसी। तो इसका मतलब एफिशिएंसी निकालेंगे तो एफिशिएंसी ये होगा कि इसकी एफिशिएंसी होगी ज़्यादा और इसकी एफिशिएंसी होगी कम। अगर टाइम का अपोजिट एफिशिएंसी होता है ना, तो इसका मतलब ये एक्स समय, मतलब कि एक्स एफिशिएंसी के साथ करेगा तो ये एक्स प्लस 2 एफिशिएंसी के साथ करेगा। ऐसा क्यों कर रहे हैं, क्योंकि हम एफिशिएंसी की सीधी सीधी बात कर रहे हैं तो डायरेक्ट एफिशिएंसी से ही सॉल्व कर लेते हैं। अब एक चीज़ ज़रा देखते हैं यहाँ पर पहले क्वेश्चन को, एक चीज़ देखना, देखो ए बी 8 है, ठीक है। ए बी सी कितना है, देखो ए बी 8 है, अगर ए बी को मैं यहाँ 8 मानता हूँ तो इसका मतलब सी की वैल्यू कितनी आ गई, सी की वैल्यू तो 7 बची।
अरे बात समझ पाए हो, ए बी तो निकाल दिए ना, ए बी 8 था तो सी की वैल्यू 7 बची। अब एक चीज़ देखो, आप लोग यहाँ से थोड़ा सा मान सकते हो, क्या मान सकते हो, जैसे मैंने कहा ए बी 8 है तो आप ये भी कह सकते हो कि जी ए की वैल्यू वो 3 होगी, बी की वैल्यू वो 5 होगी, ऐसा मान सकते हो। कैसे, अभी समझ आ जाएगा। देखो तुम 8 को तोड़ोगे, 8 को तोड़ोगे तो कैसे सोच सकते हो, अगर 8 को तोड़ोगे तो ऐसा तो है नहीं कि चार 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 दोनों को मानोगे तो बात बराबर हो जाएगी, तो चार चार तो तोड़ नहीं सकते। 6 और 2 में तोड़ोगे तो बहुत अंतर बैठेगा, तो इसका मतलब आप हिट एंड ट्रायल से ऐसा सोच सकते हो 3 और 5, 3 और 5 जैसे हमने मान लिया। अगर मैं कहता हूँ कि ए की एफिशिएंसी कितनी आ गई 3, ये करता है 3 में, ठीक है, ए की एफिशिएंसी, और सी की एफिशिएंसी आपको दे रखी है 7, ठीक है, 7 3 10, ये 10 में, ठीक है जी। और यहाँ पर जो एफिशिएंसी दे रखी है, सी की एफिशिएंसी आ गई 2, सी की एफिशिएंसी आ गई हमारे पास 7, है ना। बी की एफिशिएंसी, अब यहाँ से बी की एफिशिएंसी आ गई 2, बी की एफिशिएंसी आ गई यहाँ से 5। जब बी की एफिशिएंसी यहाँ से 5 आ गई तो इसका मतलब ये 12 भाग कम कर देता है और ये 10 भाग। तो हमने यही तो देखा था कि ए सी जो है इससे 2 दिन अधिक फालतू लेता है, लेकिन जब 2 दिन लेता है तो इसका मतलब अगर मैं दिन को देखूँ तो दिन तो ये ले रहा है 12 और ये ले रहा है 10, अपोजिट हो जाएगा ना। नीचे तक दिख नहीं रहा होगा आप लोगों को वैसे, अब है ना। चलो थोड़ा थोड़ा दिख रहा है, इतने में ही काम चल जाना चाहिए, नहीं चलेगा, है ना। तो कहने का मतलब ये है, मैंने डायरेक्ट यहाँ से एफिशिएंसी निकाल दी है। एफिशिएंसी, ए सी की एफिशिएंसी आ गई 10 और बी सी की एफिशिएंसी आ गई कितनी हमारे पास 12। अब क्वेश्चन में जो पूछा गया उसने ये कहा है कि ए इस काम को कितने में करेगा, तो ए की एफिशिएंसी तो 3 आ गई, तो 3 120 भाग काम को करेगा 3 के हिसाब से, तो कितना समय लेगा 40 डेज में इस काम को कंप्लीट कर देगा। इतनी बात क्लियर हो गई होगी। क्वेश्चन नंबर 7 की ओर चलते हैं और देखते हैं कि क्या दिया गया है। क्वेश्चन नंबर 7 में कहता है कि ए बी किसी काम को 18 दिन में, ए प्लस बी किसी काम को 18 दिन में कर सकते हैं, ठीक है ना। बी प्लस सी इस काम को कितने दिन में कर सकते हैं, 30 दिन के अंदर कर सकते हैं, ठीक है। सी जो है, सी की तुलना में ए दोगुना कार्यकुशल है, सी की तुलना में ए दोगुना कार्यकुशल है। इसका मतलब ये हो गया, ये एक काम करता है तो इतने में 2 काम निपटा देता था अपने, ठीक है ना। अब इसका एलसीएम ले लो, यहाँ पर एलसीएम जो आ गया 90 आ गया, तो 18 पंजे 90 और 30 तिया 90। क्या बात समझ पा रहे हो। अब एक चीज़ देखना, इसको थोड़ी देर के लिए हटा देते हैं, इसको यहाँ लिख लो सी और ए लिख लो, थोड़ा सा अलग लिख लो, ठीक है, ये 1 और ये 2 लिख लो, ठीक है। अब एक चीज़ देखना, यहाँ पर ए बी की वैल्यू कितनी दे रखी है 5, बी प्लस सी की वैल्यू कितनी दे रखी है कि आपको 3। यहाँ पर एक चीज़ समझने वाली बात ये है, हिट एंड ट्रायल से आप खुद सोच सकते हो उस चीज़ को, और धीरे धीरे प्रैक्टिस करते करते आपको आ जाएगी अपने आप, है ना। क्वेश्चन का लेवल भी ठीक है, मेंस के क्वेश्चन है ये, तो थोड़ा सा तो आपको सोचना पड़ेगा, है ना। और जैसे आप प्रैक्टिस करोगे तो सब कुछ अपने आप क्लियर हो जाएगा। अब ज़रा मेरी बात पर ध्यान देना। देखो ये बी प्लस सी मिलकर 3 बना रहे हैं, तो ये हो सकता है कि मैं एक को 1 मानूँ, एक को 2 मानूँ। जैसे अगर मैंने मान के चलिए मैंने इसको बी को 1 माना तो सी को मैं 2 मानूंगा। जब सी 2 होगा तो इसका मतलब ए जो हैगा ए 4 हो जाएगा अपने आप। क्यों, देखो यहाँ पर ए का डबल है, सी का डबल है ए, तो ये 2 हो गया तो ये 4 अपने आप हो गया। तो इसका मतलब बी देखो, बी यहाँ पर भी 1 है, यहाँ पर भी 1 है, सेटिस्फाई कर गया। इसका मतलब बी की वैल्यू दोनों तरफ एक ही होगी ना, तो यहाँ से हमारे पास निकल के आ गया कितना, ए की वैल्यू आ गई 4, ए की वैल्यू आ गई 4 और सी की वैल्यू आ गई 2, सी की वैल्यू आ गई हमारे पास 2। क्वेश्चन में क्या पूछा गया है कि 20 काम को कितने दिन में करेगा, तो बी की एफिशिएंसी आ गई 1, तो 90/1, तो इसका मतलब कितने समय में करेगा, 90 दिनों में इस काम को करेगा। क्वेश्चन ऑप्शन नंबर आपका कौन सा है इसमें, ऑप्शन नंबर डी, है ना। क्वेश्चन नंबर 8 की ओर चलते हैं और देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 8 में क्या दिया गया है, कह रहा है कि अभय एक कार्य को 22 दिन में पूरा कर सकता है। अभय, तो ये हो गया अभय एक कार्य को 22 दिन में पूरा कर सकता है, ठीक है जी। निधि अभय से 28%, देखो निधि जो है ये निधि जो है अभय से 28% अधिक कुशल है। तो ये 28 मतलब कि इसको 100 मानेंगे तो इसको 128% मानेंगे, ऐसा ही तो होगा। अब इसको काट लो, 4 से काटा 25 और 4 तिया 12, 4 दूनी 8, इसका मतलब ये इनकी एफिशिएंसी आ गई 25 और
25 और 32 इनकी एफिशिएंसी आ गई। यहाँ पर ये कहता है कि निधि उसी कार्य को कितने दिन में करेगी, ठीक है ना। अभय करता 22 दिन में, तो देखिए ये है एफिशिएंसी। ये क्या है, एफिशिएंसी। एफिशिएंसी की मल्टीप्लाई अगर मैं टाइम के साथ कर दूँ तो टोटल वर्क निकल जाता है। टाइम कितना है 22, इसकी मल्टीप्लाई इसके साथ कर दूँ, 25 की मल्टीप्लाई 22 के साथ कर दी और डिवाइड कर दिया हमने किससे, 32 से। क्यों, क्योंकि निधि का ही तो पूछा, निधि कितने में करेगी। अब इसको कैलकुलेट जो भी करोगे आंसर आ जाएगा, है ना। मैं करके दिखा देता हूँ। ये है 16, ये है 11, है ना। 11 पंजे 55, 11 दूनी 22, 22 और 5 27, ये आ गया आपका ये, ठीक है। अब इसको भी जब आप कैलकुलेट करोगे तो आपका कितना जाएगा, ये जाएगा 17 सही, इसको काट लेना, 17 सही कितना, 3/16, 17 सही 3/16। क्यों, इसकी से मल्टीप्लाई करेंगे तो आएगा कितना, 272। 272 में 3 जोड़ेंगे तो 275। डिवाइड, अरे डिवाइड वाला हिसाब किताब मैंने तुम्हें बता रखा है ना कि कैसे लेके आते हैं, देख लो चलो एक बार और। 275, ठीक है। तो ये गया हमारे पास 16 एकम 16 और बचा कितना, 4, हाँ 4, 4 7 4 11, 11 और 1 5। तो देखो 16 पंजे 80, तो कितनी बार जाएगा, 16 सत्ते 16 सत्ते 16 सत्ते गया ना कितना, 16 सत्ते गया ये कितना, 112, है ना। 112 बचा 3, ठीक है। देखो ये 17 सही, ये संख्या सही में जाती है, 17 सही, 3 3 ऊपर चला जाएगा और ये नीचे आ जाएगा। नीचे वाली संख्या ऊपर और ये वाली संख्या सही में, और ये नीचे, नीचे वाली ऊपर, ऊपर वाली नीचे। तो इस प्रकार से हम इसको लिख सकते हैं। बात समझ आ गई होगी। अच्छा, इसको करने का ही दूसरा एक और तरीका है, वो भी जानना चाहते हो तो जानो। इससे भी आसान हो जाएगा। कभी भी आपको इस प्रकार से कि अभय 22 दिन में करता है और निधि कितने दिन में, तो सीधा रख दो। देखो अभय का रख दो सीधा, अभय का रख दो। जैसे 22 दिन में कर रहा है ना, 22 कितना अधिक है, 28% तो नीचे रख दिया, 28 128 इंटू में 100। कैलकुलेट कर दो, यहाँ से कैलकुलेट कर दो। ये हो गया हमारे पास 11 और ये आ गया हमारे पास कितना, 6 और ये आ गया हमारे पास 4, है ना। और 4 से काटा, 4 एकम 4, 4 से 24, तो यहाँ से काटा 25। तो देखो 11 मल्टीप्लाई 25/16। अब देखो जो भी निकलेगा फिर से वही आ जाएगा हमारे पास, 275/16। कैलकुलेट करेंगे तो वही आ गया ना। तो डायरेक्ट करना है आप लोगों को, तो ऐसे कर सकते हो कि कभी भी परसेंटेज दे तो जिसका दे रखा है बटे में कितना, 28% अधिक था ना, तो 28 128 गुणा में 100। अभय का दे रखा है तो निधि का निकलेगा, निधि का दे रखा तो अभय का निकलेगा। ये डायरेक्ट है करने का तरीका। हमने इसे डिवाइड कर दिया करो परसेंटेज से, आपका डायरेक्ट निकल करके आ जाएगा। जैसे क्वेश्चन नंबर 9 दिया गया है, कह रहा है एक्स किसी काम को 12 दिन में कर सकता है, वाई एक्स से 20% कम कुशल है यदि वो 5 दिन के लिए। अब एक चीज़ देखना, एक्स किसी काम को 12 दिन में करता है, एक्स किसी काम को 12 दिन में करता है, मुझे वाई का निकालना है। सॉरी, अगर मुझे वाई का निकालना है ना, तो देखो 20% कम है तो 100 में से ही माइनस करो, 100 में ही प्लस करो। अगर अधिक होता तो 120 होता, ठीक है। अगर कम है तो 100 में से ही माइनस होगा, इंटू में 100, ठीक है। तो 0 से 0 काटो, 4 दूनी 8 और 4 थी 12, 2 से काटा 5। तो इसका मतलब वाई का निकल गया, वाई करता है 15 में। अगर एक्स 12 में करता है, एक्स किसी काम को 12 में करता है तो वाई करता है 15 में। कहता है यदि वे दोनों 5 दिन के लिए एक साथ कार्य करते हैं। देखो 12 15 का एलसीएम हो गया 60, 12 पंजे 60 और 15 चौक 60, दोनों मिलकर 9 भाग काम करते हैं। तो 5 दिन में कितना करेंगे, 45 भाग काम। तो उसने कहा रिमेनिंग काम कितना बचा, 60 में से 45 हो गया है, 60 में से अगर 45 भाग काम हो चुका है तो 15 भाग बचा, किस में से, 60 में से। तो 1/4 भाग काम बचा है, यही आपका आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर देखते हैं हम लोग कौन सा है। अब 1 मिनट देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 10 करेंगे ना, है ना। 10 करेंगे। कहता है कि रामू लक्ष्मण से 3 गुना तेज काम करता है। रामू, रामू देखो क्वेश्चन नंबर 10, क्वेश्चन नंबर 10, रामू जो है, रामू लक्ष्मण से क्या करता है, 3 गुना तेज। देखो रामू ये एक काम करता है तो ये 3 काम कर देता है, या फिर एक्स मान लो, कोई फर्क नहीं पड़ता, ठीक है ना। एक्स मान लो क्या, एक और यही मान लो, कोई दिक्कत नहीं है। क्या कहता है, यदि लक्ष्मण स्वतंत्र रूप से एक कार्य 16 दिन में, लक्ष्मण स्वतंत्र रूप से एक कार्य करता है 16 दिन में, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है। तो रामू और लक्ष्मण मिलकर उस कार्य को कितने दिन में पूरा करेंगे, ठीक है। रामू लक्ष्मण से 3 गुना तेज है, रामू लक्ष्मण से 3 गुना तेज है, तो हमने 3 गुना एफिशिएंसी निकाल दी, ठीक है।
लक्ष्मण स्वतंत्र रूप से एक कार्य 16 दिन में करता है। लक्ष्मण जो हैगा स्वतंत्र रूप से, तो यहाँ से एक चीज़ देखो, अब हम यहाँ से टोटल वर्क निकाल सकते हैं। जैसे इसने कहा ये एफिशिएंसी है, एफिशिएंसी की मल्टीप्लाई, अब ये करता है 16 दिन में, तो 16 की मल्टीप्लाई मैं 1 से करूँ तो ये निकल के आएगा हमारे पास टोटल वर्क। याद है ना, एफिशिएंसी की मल्टीप्लाई टाइम से कर दो तो टोटल वर्क निकल जाता है। अब ये टोटल वर्क आ गया, ये कह रहा है दोनों मिलकर करेंगे, तो दोनों मिलकर कितनी एफिशिएंसी है, 4 है। 4 के हिसाब से करेंगे तो कितने दिन में कर देंगे, 4 डेज में कर देंगे भाई साहब, कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए। तो चलिए आज के लिए इतना ही बहुत है। अच्छे अच्छे क्वेश्चन थे, एक बार देखना, नहीं समझ आते दोबारा देखना, और फिर भी नहीं समझ आता तो इस नंबर पे आप व्हाट्सअप कर दो। इस नंबर पर आप व्हाट्सअप करके बता सकते हैं कि कहाँ आपको डाउट हो रहा है। अगर कमेंट नहीं करनी तो आप इस पर व्हाट्सअप कर दो 9268916549 पर। जहाँ कहीं भी डाउट होता है उसका वीडियो सॉल्यूशन आप लोगों को मिल जाएगा, है ना। आप कभी भी देखें वीडियो को, कभी भी कर सकते हैं आप, ठीक है ना। चलिए आज के लिए इतना ही बहुत है, मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में।